इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपीआर की 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है। गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट दिया गया है। सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार को टिकट मिला है। दरौली से विष्णुदेव पासवान को टिकट और गरखा से सीमांत मृणाल को एलजेपीआर ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऋषिकेश मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, ये जो सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार उतारा गया है, इस पर तो असमंजस नहीं था। ये क्लियर कट है कि इस पर ना हम अपने सिंबल्स देगी और ना ही जेडीयू। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जो लिस्ट सामने आई है, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार को टिकट मिला है। जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, सौरभ कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, जरा बताइए, ये जो सीटें हैं, क्या इस पर भी कोई अड़चन थी या फिर वो सुरक्षित सीटें हैं जिस पर ना हम की ओर से ना ही किसी की तरफ से कोई सिंबल दिए जाने की चर्चा? ये सबसे सेफ सीट जिस पर उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे सेफ सीट है। 14 सीट जिस पर चिराग पासवान के तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो गोविंदगंज की सीट है, जो बीजेपी के खाते में थी। और चिराग पासवान हमेशा अपनी पार्टी के लिए चाहते थे, क्योंकि राजू तिवारी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राजू तिवारी के लिए ही गोविंदगंज की जो सीट है वो अपने खाते में चिराग पासवान ने लिया है। और वहां से गोविंदगंज से राजू तिवारी को उम्मीदवार भी बनाया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, गरखा की जो सीट है, सीमांत मृणाल, उनको उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने। सीमांत मृणाल जो हैं वो चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं उनके बेटे हैं, यानी चिराग पासवान के भांजे हैं वो। उनके लिए गरखा की सीट चाहते थे चिराग पासवान। इसके अलावा अगर बात करें ब्रह्मपुर की सीट, निश्चित रूप से ब्रह्मपुर की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में थी, और चिराग पासवान ब्रह्मपुर की सीट खुद के लिए चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हुलास पांडे, जो निश्चित तौर पर जब पार्टी में संकट आया था तो हुलास पांडे पार्टी के साथ, चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा थे, तो चिराग पासवान हुलास पांडे को भी टिकट देना चाहते थे। तो ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा ओबरा की सीट और मखदूमपुर की सीट, श्रीमती रानी कुमारी, मखदूमपुर की सीट जो है वो जीतन राम मांझी खुद के लिए चाहते थे, क्योंकि इसके पहले अगर 2020 की बात करें तो निश्चित रूप से ये मखदूमपुर की जो सीट है ये जीतन राम मांझी के खाते में रही है। इस बार भी जीतन राम मांझी ने ओपन चैलेंज किया है कि अगर मखदूमपुर और बोधगया के सीट पर चिराग पासवान की उम्मीदवारी होती है तो हम भी वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो मखदूमपुर की सीट जो है उसको लेकर भी खींचतान थी, हालांकि सफल हुए चिराग पासवान, उनको सीट मिल गई और उन्होंने रानी कुमारी को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित रूप से ये 4-5 सीटें थी जिसको लेकर थोड़ा सा खींचतान था, लेकिन चिराग पासवान उसको लेने में सफल हुए हैं और अपने जो इनके नेता थे उनको उन्होंने अपना उम्मीदवार वहां से बनाया है। जरा सौरभ, कुल मिलाकर के 29 सीटें, जिस पर 3 सीटें तो शायद ऐसी थी जेडीयू ने भी अपना सिंबल, नीतीश कुमार ने भी सिंबल दे दिया था। जरा बताइए, अभी फाइनल क्या तय हुआ है? ये सारे जितने असमंजस थे या मन मुटाव था वो सब संभाल लिया गया है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो मनमुटाव था या जो नीतीश कुमार की नाराजगी थी वह संभवतः अब दूर हो चुकी है, क्योंकि 4-5 सीटें ऐसी थी जिसको लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज थे और उन्होंने अपने पार्टी के दो बड़े नेताओं को कह भी दिया था कि ये 5 सीट जब तक वापस नहीं आएगा तब तक आगे कोई बातचीत नहीं होगी, चाहे वो सोनबरसा की सीट हो, राजगीर की सीट हो, मोरवा की सीट हो तो या हिलसा की सीट हो। तो निश्चित तौर पर ये सारी सीटें जो है वो जदयू ने अपने खाते में ले ली है। और आज जो 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जदयू के तरफ से जारी हुई थी उसमें उम्मीदवार की घोषणा भी हो चुकी है, चाहे राजगीर की बात करें, सोनबरसा की बात करें या फिर हिलसा की बात करें, मोरवा की बात करें, वहां से नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है।
तो संभवतः मुझे लगता है कि चाहे नीतीश कुमार की नाराजगी हो या फिर जीतन राम मांझी की नाराजगी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी हो, सभी नेताओं की नाराजगी अब लगभग दूर हो चुकी है। लेकिन अभी भी 2-3 सीटें ऐसी है जिस पर संभावना ये जताई जा रही है कि वहां फ्रेंडली फाइट जो है वो देखने को मिल सकता है। आप बने जी। रहिएगा सौरभ, वापस आपके पास आते हैं, फिलहाल बने रहिए।